पाक सऊदी अरब का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताउन पर बातचीत। दिफ़ा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सऊदी और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। आलमी शराकतदारों से मिलकर तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। गजा में खूनरेजी तक दुनिया में तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। शाह सलमान और सऊदी वली अहद का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में इसराइली बर्बरियत का शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में सरकारी बिल लाने की तैयारियां। जुमे के रोज़ पेश किए जाने का इम्कान। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया था। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश करने के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तोसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज ख़त्म होना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी हुकूमती मुशावरत जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। नई कानून साजी का मिशन। स्पीकर चेंबर में अहम मुशावरती बैठक। पीपल्स पार्टी की कानून साजी में जल्दबाजी न करने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर ने भी अहम कौमी अमूर पर मुत्तफ़िका कानून साजी को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक सियासी जमातों को आ रहे हुकूमत से शेयर करेंगे। JUI का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। PKN ने मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चाहे 24 कर दें, जजेस की तादाद में इजाफे का मसला नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम अवाम के साथ जुल्म है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम की बातें सुनने में आ रही हैं। हम ऐसे हथकंडों से नहीं घबराते, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। फौरी इलेक्शन कराए जाएं। असद कैसर बोले, रियासत में जुल्म किया जा रहा है। बिलावल अपने नाना की सियासत को आगे इस तरह से चला रहे हैं। ऐसी जीत पर बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI का पानी बिजली बंद है, मिलने की इजाज़त नहीं। जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है KP में कोई मुकदमा नहीं होगा। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी हिफाजती जमानतें दी हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूली कार्रवाई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी की पेशावर में रिहाइश पर तंज। कहा, पंजाब को खैरबाद कहकर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। इसी तरह बढ़के मारना, जलसे जुलूसों से गायब होकर फिर नमूदार होना गंडापुर की चालें हैं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हुआ।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी पर तनकीद के निस्तर चला दिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं आप सियासत नहीं करती तो वजीर आला हाउस में क्या कर रही हैं। इल्जाम है वजीर आला केपी ने बुशरा बीबी की रिहाई में अहम किरदार अदा किया। दोबारा रूपोशी से पार्टी को अलीमीन गंडापुर पर शक है। वजीर आला सियासत करें लेकिन सूबे का भी सोचें। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। फैसल करीम कुंडी का बुशरा बीबी को खुलकर सियासत और पार्टी क़यादत संभालने का भी मशवरा। गवर्नर केपी ने पेशावर फैक्ट्री में आतिशदगी पर JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। बागों के शहर में गर्दो गुबार के बादल गहरे होने लगे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी ना आ सकी। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड किया गया। हॉस्पिटल्स में आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और जल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज, भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और लोडर गाड़ियों को लाखों रुपए जुर्माना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के डिप्टी वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत हुई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने रूस के साथ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। जनरल फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुलाकात के आगाज़ पर रूस के वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा की। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए दूसरा बेहतरीन मुल्क था। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम साजिशों से मनफी समत में गया। CPEC को वसअत देने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर ताउन जारी है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात पर चीन के सालसी के किरदार को सराहता है। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात पर चीन की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। PSO माली बहरान का शिकार। गर्दिशी कर्जा 782 अरब रुपए तक पहुंच गया। LCs खोलने में माली मुश्किलात का सामना। PSO ने वजारत ख़जाना को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। गर्दिशी कर्जे की पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात में तजाद। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक PSO का गर्दिशी कर्जा 516 अरब रुपए दिखाया गया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। ADB के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। सालाना $2 अरब का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। वज़ीर ख़जाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान फंड्स की दरख्वास्त की थी। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए कर्ज मंजूर हुआ है। पाकिस्तान को रवा साल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना। 3 महीने में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से $1 अरब 23 करोड़ कर्जा हासिल हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB का वाज़े और दो टोक पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है तमाम ममालिक की टीमें पाकिस्तान आएंगी। हमने गैरी क्रिस्टन से मुआहिदा नहीं तोड़ा। आकिब जावेद के हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। फ़खर जमान टीम में होगा या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से कराची के निजी होटल में मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया को हराने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे दस्ते ने मेलबोर्न के लिए उड़ान भर ली। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल कराची से रवाना हुए। साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और अरफात मिनहाज भी शामिल। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। मोहम्मद रिजवान ने कौमी टीम की कप्तानी को बड़ा इम्तिहान करार दे दिया।
कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान कहते हैं, मेरे आने से कोई चीज़ फौरन तब्दील नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फ़खर जमान वाइट बॉल का इम्पैक्टफुल प्लेयर है, टीम में शामिल करने का इख्तियार सिलेक्शन कमेटी का है। मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर खुश, कहा हमने अपोजिशन में रहकर आईनी तरमीम पास कर ली। मुल्क में 2028 तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। अब कोई माई का लाल गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। मुल्क के नज़रियाती मसाइल हैं, लेकिन मुमलिकत को आइन के ताबे बनाना है। सेनेट में 27वीं तरमीम का शोर, पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़ी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं 26वीं तरमीम हजम नहीं हो रही, 27वीं की बात शुरू हो गई। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। काजी फायजीसा ने बानी के खिलाफ फैसले दिए। बानी पीटीआई ने कोई सियासी डील नहीं की। जैसे नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी वापस आए, बानी पीटीआई भी आ सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सेनेट और कौमी असम्बली ने ऐसी तरमीम पास की जो किसी ने देखी तक नहीं। आईनी तरमीम बगैर देखे पढ़े पास करने वाले लोग चीफ जस्टिस और जज चुनेंगे। हमने अदलिया के निज़ाम पर बड़ा वार किया। ये नहीं हो सकता कि पार्लिमान आइन के बुनियादी ढांचे को बदल दे। आज अदलिया एग्जेक्टिव के ताबे है, उसकी मर्जी पर काम करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने आइन साजी खुद को बचाने के लिए की। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब, हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामाबाद पंजाब और केपी में आसमा जहांगीर ग्रुप आगे रहा। सिंध में हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ को ज्यादा वोट्स मिले। मियां रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काले कोर्ट की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नौ मुंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन घुन को मुबारकबाद। कहा, वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगी। 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। इसके खिलाफ मुहिम चलाकर ख़त्म कराएंगे ताकि अदलिया आज़ाद हो। हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम से आइन आलूदा हो गया है। अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक नाइक ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह की आइनी बेंच का सरबराह होने पर एतराज़ नहीं। आर्टिकल 184 के तहत सियासी मुकदमात से अदालत का काम बढ़ जाता है। यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को वोट क्यों दिया? BNP मेंगल का पार्टी सेनेटर्स कासिम रोंझू और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकालने का फैसला। अख्तर मेंगल ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद दोनों सेनेटर्स को पार्टी से निकालने का फैसला किया। कासिम रोंझू और नसीमा एहसान शाह ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए आईनी बिल के हक में वोट दिया था। अख्तर मेंगल दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने का भी कह चुके हैं।